कैप्रिकॉन हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं टेरो कार्ड्स रीडिंग वीकली, ठीक है। वीकली प्रिडिक्शन देखने वाले हैं जो कि होने वाली है 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के लिए, जिसमें कि आपकी चाहे फिर लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके करियर से रिलेटेड हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड हैं। यानी कि इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज को मैं चेक करके आपको बताऊंगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल है, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत से रिलेटेड है, कोई भी लीगल मैटर है, कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शन देखना चाहते हो कंप्लीट, तो आप मेरे सेकंड चैनल खाना बदोश टैरो को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है 16 से लेकर के 22 फरवरी। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कार्ड निकल के आया है हर्मिट का, ठीक है। उसके बाद है मैजिशियन, यू हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ wands, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट एक एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। ऐसा कह लो कि आपका जो है ना लाइफ चेंज होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। ये हफ्ता आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देने वाला है। अच्छा, इसमें अगर कि स्टार्टिंग से देखें ना, तो ये जो हफ्ता है, जब ये टाइम स्टार्ट हो रहा है या इससे पहले का भी आप अगर के थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो आपकी लाइफ में जब से हो सकता है कि 2026 स्टार्ट हुआ है ना, चीज़ें पहले से भी कहीं कुछ ज़्यादा मतलब आपने डिफ़िकल्ट देखी हैं, ठीक है। मतलब जितना आपको लगता था ना कि 2026 स्टार्ट होगा तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, चाहे करियर साइड पे है, लव लाइफ साइड पे है, शादी से रिलेटेड कुछ भी मैटर्स, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता था। पर जब से ये साल स्टार्ट हुआ ना, तो चीज़ें थोड़ा ऐसा कह लो कि अपना बैलेंस और ज़्यादा ख़राब कर चुकी हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहे फैमिली को देखा जाए, आपकी लव लाइफ को देखा जाए, सब लोग जैसे कि आपसे दूर हो रहे हैं या फिर आप लोगों से दूर हो रहे हो। डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप मतलब कि एक दूरी बना करके चल रहे हो। वैसे आपका ना किसी पर्सन में कोई ख़ास मुझे इंटरेस्ट भी दिख नहीं रहा। चाहे आपकी मैं फैमिली की बात करूँ, रिश्तेदारों की बात करूँ, दोस्तों की बात करूँ, हो सकता है कुछ ही 1-2 लोगों से आपका इस टाइम में अटैचमेंट हो स्पेशली। बाकी वैसे आपका किसी के साथ में मुझे ख़ास कोई बॉन्ड या कनेक्शन दिख नहीं रहा। मतलब आप अपने ही एक कह लो कि ये शायद अब ना आपका एक कंफर्ट ज़ोन बन चुका है कि कोई है नहीं है कुछ ख़ास, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। दिल को एक अंदर से दुःख तो है कि भई मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं जुड़े हुए। पर ठीक है, अब आपका ये एक जो है ना कंफर्ट ज़ोन बन चुका है और आप इसी में ही रहना चाहते हो, ज़्यादा किसी से बातचीत करने का अब आपका माइंड नहीं है, क्योंकि आप खुद को तलाश करना चाहते हो। दुनियावी चीज़ों में या फिर आपका जो है ना करियर को ठीक करते-करते, फैमिली को सही करते-करते, हर चीज़ को बैलेंस करते-करते आपने अपनी बहुत सारी एफर्ट्स चीज़ों पे लगा दी हैं और अब कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी में मैजिशियन की भी एनर्जी है जो कि शो कर रही है। ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का, ठीक है? ये टाइम है अपनी ज़िंदगी को खुद बनाने का। ये टाइम है किसी मैजिशियन की तरह अम आपको ही हर चीज़ जो है ना वो देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जैसे मतलब देखो, कोई मैजिशियन होता है ना, वो क्या करता है कि जो उसके स्किल्स होते हैं ना, उनके स्किल्स को यूज़ करके, ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ करके वो जो भी चीज़ें करता है ना, उससे वो कहीं न कहीं अर्न भी करता है, ठीक है? यानी कि पैसे भी कमाता है और उसका जो टैलेंट है ना, उसको भी मज़ीद इम्प्रूव करने की वो कोशिश में लगा रहता है। सो मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि जो आपका सच है ना, ठीक है, जो आपकी रियलिटी है
उसको थोड़ा-सा अभी साइड कर दो। ये मत करो कि आप सबको सब कुछ बता रहे हो। अब आपको थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि दिखावा करना पड़ेगा, ठीक है? आपको दिखावा करना पड़ेगा। आप अगर के सम टाइम खुश नहीं भी हो, आप शो करवाओ आप खुश हो। आपको अगर के किसी टाइम किसी भी चीज़ की कमी फ़ील हो रही है, ये फ़ील नहीं कराना मुझे कमी फ़ील हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप साइड पे आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे प्यार कम मिल रहा है। ये शो कराओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ठीक है? इस तरह से भी आपको चलना पड़ेगा और ये टाइम है कि आप जब अपने माइंड से कुछ चीज़ें सोचोगे ना, तो वो होने लग जाएँगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और उसके साथ एम्प्रेस की एनर्जी है। तो कोशिश करो पॉज़िटिव सोचो, जो आपको चाहिए ज़िंदगी में बस आपने उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? इस हफ्ते के अंदर। आप सोचो कि वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, चाहे फिर वो आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, आप अपने करियर को ठीक करना चाहते हो, कुछ भी है। थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि सेहत से रिलेटेड कुछ हैं चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, स्पेशली आपको थकावट फ़ील हो रही होगी जब से ये 2026 स्टार्ट हुआ है ना, आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, आपका फ़ोकस नहीं हो पा रहा अपने काम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे लेकर के चलना है सब कुछ। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इन चीज़ों को सर के ऊपर सवार नहीं करना, पर हाँ, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे अगर के ब्रेक चाहिए था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपकी एनर्जी एक दफ़ा जो है ना यहाँ पे फिर से पॉज़िटिव होने वाली है। जैसे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिसीज़न लेना है काफ़ी डिफ़िकल्ट, ठीक है? टफ़ है। आपको किस साइड जाना है, मे बी इस साइड आप जो है ना आपके सामने 2 रास्ते हैं। कहीं न कहीं अब ज़िंदगी ने आपके सामने 2 रास्ते रखे हैं, आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। आपको एक साइड तो जाना ही पड़ेगा और कहीं न कहीं आप ये भी दिख रहा है कि आप अभी अकेले हो फिलहाल लाइफ़ में, मतलब ख़ास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपके बैक फुट पे। जो भी करना है वो आपने खुद करना है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले आकर के या कुछ समझाने नहीं वाले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। और आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, जो आपने एक अपना कंफर्ट बना रखा है ना आप जिसमें हो, आप सोचते हो कि भई मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, शायद बाहर और मज़ीद परेशानियाँ हो, जबकि एक जगह पर रहना, उसी को अपना कंफर्ट ज़ोन समझना और ये समझना कि इसी में सारी ज़िंदगी है, ये गलत है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? इसको चेंज करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करो और मज़ीद चीज़ें समझो, सीखो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, ठीक है? वैसे इस टाइम में ना कोई अब्रॉड से रिलेटेड कोई मे बी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आने वाली है, इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये टाइम बहुत अच्छा है और अगर क्या आप में से कुछ फीमेल्स हैं जो कि अपना खुद का काम कर रही हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, तो इस टाइम में काम आपका बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा काम करता है जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, जितना भी मतलब फीमेल आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड है, तो आपका काम इस टाइम में समझ लो कि यहाँ से यहाँ आने वाला है। इतना ज़्यादा आपको ग्रोथ एंड सक्सेस देखने को मिलेगा। वैसे ये टाइम है खुद की लाइफ़ को बनाने का, ठीक है? आपका ना थोड़ा-सा माइंडसेट इस हफ्ते के अंदर ऐसा भी रहेगा कि मुझे लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करनी है, मुझे अपने आस-पास के माहौल को खूबसूरत करना है। आप अपने ऊपर पहले से कहीं ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो। अपने आप को खूबसूरत करने की तरफ, अपने आप को मेंटेन करने की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ आपका दिमाग लगा रहेगा और अपने घर को खूबसूरत करने के लिए, सबसे अलग बनाने के लिए आप हो सकता है कुछ चीज़ें भी परचेज़ करने वाले हो, कुछ लग्ज़रियस आइटम्स भी परचेज़ करने का इस टाइम में आपका दिल कर सकता है और कुछ शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हो, आउटिंग्स पे भी जा सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको घर के अंदर मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी ना जो कि पैसे से रिलेटेड थी, ठीक है, पैसा नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है आप ग्रोसरीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप घर को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हो, शॉपिंग्स नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो एनर्जी पॉजिटिव होने वाली है। मतलब घर के अंदर आपके पास खाने-पीने का सामान भी बहुत सारा रहने वाला है, आप अच्छी-अच्छी शॉपिंग्स भी करने वाले हो, आप घूमने-फिरने भी जाने वाले हो, आउटिंग्स भी यहाँ पे दिख रही हैं। और अगर कोई पर्सन शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों की तरफ से भी आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और साथ ही साथ कोई पर्सन जो कि सिंगल है, ठीक है? चाहते थे कि शादी हो जाए, तो इस हफ्ते के अंदर शादी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको दिखेगी। मतलब हो सकता है आपके पास प्रपोज़ल आने वाला है, आपके पास शादी का ऑफ़र आने वाला है, ये कोई आपका जानने वाला भी हो सकता है, मतलब जिससे आप रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ में और उससे शादी करना चाहते हो, आगे उसके साथ चलना चाहते हो, वो पर्सन आपको शादी की बात करने वाला है। अब आप अपना माइंड क्लियर रखो कि आपको क्या आंस करना है उसको, ठीक है?
अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। वैसे घर के अंदर का माहौल इस टाइम में बहुत अच्छा पुरसुकून रहेगा और पैसे से रिलेटेड भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपके माइंड के ऊपर है सारी चीज़ें डिपेंड कि आप कैसा सोच रहे हो, क्योंकि वही सब आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। एक चीज़ का ख्याल रखना कि किसी भी थर्ड पर्सन को 2 लोगों के बीच में बोलने का मौका ना देना, चाहे रिलेशनशिप की बात करूँ, फैमिली की बात करूँ, किसी भी मैटर पे अगर हम बात करते हैं, किसी तीसरे को 2 लोगों में जब आप बोलने का मौका दोगे ना, उसको अपनी राय रखने का मौका दोगे, तो वो आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर लास्ट में कोई लड़ाई या झगड़ा भी हो, या किसी की कुछ बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगे, या पास्ट से रिलेटेड है जो कुछ चीज़ें जो हर्ट कर रही हैं, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है या उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना है, कैसे सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये भी आपके ऊपर है। और थोड़ा-सा उन लोगों से दूरी बना कर के रखना इस हफ्ते के अंदर जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, चाहे आप उनसे डायरेक्टली डील कर रहे हो या फिर उनसे आप इनडायरेक्टली डील कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते के अंदर, और सेहत का ख्याल रखना, आपको मेंटली कुछ ना कुछ चीज़ों, बातों को लेकर के स्ट्रेस भी हो सकता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मॉर्निंग वॉक भी लाज़मी जो है ना अपनी रूटीन में शामिल रखो, अच्छी आपको डाइट भी फ़ॉलो करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दो, खुद को बनाने की तरफ तवज्जो दो। हमिट की एनर्जी में मत जाओ कि मैं जो है ना सब कुछ छोड़-छाड़ के एक अलग ही अपनी दुनिया बना लेता हूँ, आपको इसी दुनिया में रह कर के अपनी दुनिया बनानी है। आप ये मत सोचो मैं सबसे साइड हो जाऊँगा तो मेरा सब कुछ अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको खड़े रह कर के लड़ना है अपने लिए, ठीक है? आपको ये नहीं करना कि कोई आकर के या तो आपको सपोर्ट करेगा या फिर आप किस्मत पे चीज़ें छोड़ोगे, सब कुछ जो होना होगा वो हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आप मेहनत करने वालों में से, और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते और उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। इस बात के ऊपर आपने भरोसा रखना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो ये वाली रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं चैनल पे, वीकली ओवरऑल एनर्जीज, तो इसके ऊपर कमेंट करके बता देना कि ये टॉपिक मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वैसे तो जो रीडिंग्स हैं वो नो कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा मोस्टली अपलोड हो रही थी, जब भी मैं रीडिंग्स बना रही थी तो उस टॉपिक्स पे बना रही थी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना और अपना बहुत सारा ख्याल पे रखना। ठीक है, बाय बाय।